हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपने ब्लॉग के ऊपर काम कर रहे होंगे। आज हम चाहते हैं कि अपने ब्लॉग के अंदर यूज़र को ये फैसिलिटी दें, अगर वो चाहता है अपने ब्लॉग को डिलीट करना तो वो कर सके। अभी तक हमने कोई भी ऐसा फंक्शन क्रिएट नहीं किया, तो जो भी ब्लॉग लिखा जाएगा यूज़र के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो उसको डिलीट कर सके। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं और अपना ब्लॉग को डिलीट करने के लिए अपनी फंक्शनैलिटीज़ लिखते हैं। सबसे पहले आप ऐसा करें कि अपने टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर जाएं, राइट क्लिक करें, एक न्यू फाइल क्रिएट करें और उसका नाम लिखते हैं जनाब post_delete.html। अब post.html के अंदर आ जाएं। सबसे पहले जनाब हम यही काम करते होते हैं कि एक्सटेंड कराते हैं अपनी base.html। तो इसी तरह से अब यहाँ पे एक्सटेंड करा लें ताकि base.html की सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो इनहेरिटेंस के रूल्स के तहत। उसके बाद हमने जो कुछ भी लिखना होता है हमने ब्लॉग और एंड ब्लॉग कंटेंट के बीच में मेंशन करना होता है। ये हमने दोनों ब्लॉग्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब हम चाहेंगे कि एक H1 या H2 जो भी आप चाहें एक क्रिएट कर लें, इसको Ctrl+C Ctrl+V करें और इसके बीच में एक हेडिंग लिख दें ताकि यूज़र को कुछ हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई नजर आए। तो हम यहाँ पे नॉट एडिट, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, लिख देते हैं कि जनाब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे डिलीट होने वाला है ब्लॉग। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग बन जाएगी डिलीट ब्लॉग की। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम ऐसा करते हैं, इंडेंटेशन का खुसूसी ख्याल रखना है और यहाँ पे हम चाहेंगे कि एक फॉर्म क्रिएट करें। तो अपना एक फॉर्म बना लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V किया, स्लैश फॉर्म के साथ हमारा फॉर्म यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब फॉर्म के बीच में हमने क्या, एज यूजुअल हम अपना एक्शन जो है वो ही रख रहे हैं, यानी हमने एम्प्टी रखा एक्शन को और मेथड हमारा एज यूजुअल वही है। मेथड हमारा क्या था, अगर आपको याद हो तो जी मेथड हमारा पोस्ट था, तो अभी भी हम उसको पोस्ट ही रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पोस्ट ही का मेथड यहाँ पे रखना है। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको ये कहा था कि हम जितने भी ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं उनकी फाइल्स के अंदर हमने टोकन देना होता है CSRF_टोकन के नाम से, जो कि हमें डीचेन को प्रोवाइड करता है। तो फिर एज यूजुअल हम ऐसा करते हैं कि CSRF टोकन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये हमारा टोकन हो गया, यानी सिक्योरिटी इश्यूज ये वो सब कुछ जेंगो ने सिर्फ एक हमारे टैग टेम्पलेट टैग क्रिएट करने से यहाँ पे वो सारे के सारे इश्यूज हमारे हो गए सॉल्व। और हम अब आ जाते हैं अपने फॉर्म के अंदर। हमें फॉर्म के अंदर क्या चाहिए भाई, हम ऐसा करते हैं कि एक तो यूज़र अगर किसी कंफ्यूजन में है तो हम उसे एक दफ़ा कंफर्म करा लेते हैं कि क्या भाई वाकई आप अपने ब्लॉग को डिलीट करना चाह भी रहे हैं या नहीं। तो एज यूजुअल जिस तरह से हम पहले भी ये लिखते हैं कि हम उससे पूछ लेते कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, और उसके बाद बहुत बेहतर होगा यू वांट टू डिलीट, और उसके बाद बहुत बेहतर ये होगा कि उसके पास ना वो टाइटल लिखा हुआ नज़र आ जाए उसको, तो उसके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। वो दोबारा से चेक नहीं करता रहेगा कि क्या ये वही ब्लॉग है नहीं है, दिस एंड दैट। उस सब से जनाब हम उसको जो है फारिग करा देते हैं कि भाई ले जी तुम्हारे लिए हमने आसानी कर दी और हमने तुम्हारा टाइटल भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, अब तुम्हारे लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क भी डाल देते हैं, थोड़ा सा सही रहता है कि जो है चूँकि हम उससे पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपना पी टैग जो है उसको एंड कर देते हैं। तो ये काम हमारा हो गया। हमने एंकर पी टैग के अंदर उससे पूछ लिया कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट अ पोस्ट और टाइटल के अंदर जिस पोस्ट के ऊपर जिस पेज के ऊपर उस वक्त वो होगा उसका टाइटल लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, तो वो श्योर शॉट होगा कि वो उसी ब्लॉग को डिलीट करने जा रहा है जिसको वो करना चाह रहा है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे डेफिनेटली एक इनपुट टैग देना होगा। तो इनपुट टैग हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं और इनपुट टैग के अंदर हमने क्या लिखना है, उसकी हमने डेफिनेटली टाइप लिखनी है। तो टाइप उसकी हो जाएगी सबमिट। ठीक है, जैसे हमने पहले भी जो क्रिएट किए थे वो सारे के सारे हमने उनकी टाइप सबमिट ही रखी थी। क्लास उसकी टाइप सबमिट रखी और वैल्यू, अब इस केस में लास्ट टाइम हमने क्या किया था, अपडेट वैल्यू डाली थी क्योंकि हमें वहाँ पे अपडेट कराना था। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू क्या डालनी है, हम उसकी कंफर्मेशन कराना चाह रहे हैं तो वैल्यू इसकी कंफर्म मेंशन करेंगे। ठीक हो गया।
तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट होगा। पोस्ट डिलीट डॉट एचटीएमएल के अंदर हमने क्या काम किया है, बेस डॉट एचटीएमएल यहाँ पे एक्सटेंड करा है। ब्लॉग कंटेंट्स के बीच में हमने एक h1 लिखा है और उसके बाद फॉर्म क्रिएट करा लिया है जिसके अंदर हमने मेथड उसका पोस्ट है, CSRF टोकन यहाँ पे मेंशन किए हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्लैरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद हमने एक p टैग के अंदर उससे पूछा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट और पोस्ट डॉट टाइटल, यहाँ पे डाटा में जो भी टाइटल उस वक्त उसका होगा वो उसको नज़र आ जाएगा और उसके लिए ईजी हो जाएगा उस कि वो कौन से वाले ब्लॉग को, मे बी उसने ज़्यादा सारे ब्लॉग्स लिखे हैं तो उसको पता होगा कि वो कौन से ब्लॉग को भी डिलीट करने चाह रहा है। उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे इनपुट टाइप, उसकी सबमिट रखी है और वैल्यू हमने उसकी कंफर्म रखी है। ये काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, बिल्कुल अब आपको याद हो चुका होगा कि उसके बाद हम अपने व्यूज़ डॉट पाई के अंदर जाएंगे और डिजेंगो ने हमें जो प्रोवाइड किया हुआ है डिलीट के लिए फंक्शन वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिलीट व्यू को मेंशन करेंगे। एक काम हमने यहाँ पे और करना है, हमने डिजेंगो से आज एक कुछ लेज़ी वाला काम कराना है। तो डिजेंगो से हम कहेंगे कि डिजेंगो आप ऐसा कीजिए हमारे लिए इंपोर्ट कराएं। भाई डिजेंगो पूछेगा कि जी क्या इंपोर्ट कराना है, तो हम कहते हैं कि जी हमें रिवर्स तो कराना है लेकिन हमें रिवर्स लेज़ी कराना है, तो आप हमारे लिए वो रिवर्स जो है ना लेके आ जाएं। ठीक है, तो हम उसको कह देते हैं कि आप कीजिए रिवर्स और अंडरस्कोर उसके बाद लेज़ी। ठीक है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा लिया रिवर्स लेज़ी को। रिवर्स लेज़ी डिजाइन को हमें प्रोवाइड करता है। रिवर्स लेज़ी ये किस लिए होता है, देखें जब जो है हमारा यूज़र जो होगा अपने ब्लॉग को डिलीट करने वाला होगा तो हम ये नहीं चाहते कि अभी वो उसकी प्रोसेसिंग चल रही है और डिलीट होने की और बीच में ही जो है वो रिवर्स वाले जो भी हम उसको होम या जिस पेज पे भी लेके जाना चाहेंगे वो वहाँ पे जाना शुरू हो जाए, प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाए। तो हम चाहेंगे कि जी रिवर्स तो हम कराएंगे कि हम चाह रहे हैं कि उसको ज़ाहिर है कि यूज़र ने जब यहाँ से डिलीट करना है तो नेक्स्ट उसने कहाँ पे मूव करना है हम ये तो मेंशन कराना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ये काम इतना क्विक रिवर्स हो जाए कि वो डिलीट का प्रोसेस ही बीच में इनकम्प्लीट हो जाए, मे बी बहुत लंबा ब्लॉक हो या जिस तरह से भी हम अपनी तरफ से शोर शट कराना चाहेंगे कि रिवर्स लेज़ी डिजाइन को हमें जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम हमें रिवर्स ना डालें यहाँ पे डिलीट करने के लिए, बल्कि रिवर्स लेज़ी का फंक्शन यूज़ करें। ठीक है, कीप इट यूर माइंड कि यहाँ पे आपने रिवर्स नहीं मेंशन करना है, रिवर्स लेज़ी को ही यूज़ करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपनी डिलीट की क्लास जो है वो बना लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अपनी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दीजिए अपना क्लास का कीवर्ड यूज़ किया और उसके बाद हमने लिख दिया जी डिलीट। हम क्या कराना चाह रहे हैं, हम अपने ब्लॉग के व्यू को जो है वो डिलीट कराना चाह रहे हैं। तो हम कहें यहाँ पे कहेंगे कि डिलीट करो हमारा ब्लॉग का व्यू। ठीक है, तो ब्लॉग व्यू यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम पहले से ब्लॉग अपडेट व्यू ब्लॉग ये करता आ रहे हैं तो हम यहाँ पे भी ऐसा करते हैं कि उसी को फॉलो करते हैं और ब्लॉग डिलीट व्यू इसका नाम रख लेते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या पास करना होगा, इसके अंदर हमने जो डिजेंगो का डिलीट व्यू का फंक्शन है जो उसने हमें इंपोर्ट हमने ऊपर कराया है हम उसको यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद हम लगा देंगे अपने क्लास के कॉलन और बाकी ऑलमोस्ट वही काम है जो हम इससे पहले करते रहते हैं। हम यहाँ पे अपनी पोस्ट को मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने टेम्पलेट का नाम देना है और टेम्पलेट हमने जो कौन सा नाम देना है, जी बिल्कुल सही, जो हमने टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट किया और हमने कौन सा टेम्पलेट क्रिएट किया है, पोस्ट और अंडरस्कोर डिलीट के नाम से हमने जो है टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है। तो हम इसी को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, पोस्ट अंडरस्कोर डिलीट, ये हमारा हो गया टेम्पलेट। और आपको पता ही है कि यहाँ पे टेम्पलेट को हमने किस फॉर्म में, जी हमने कोट्स में लिखना होता है, तो हम एज यूजुअल इसको कोट्स में यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या काम करना है, आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे क्या ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है? नहीं, एक काम हम यहाँ पे और करने वाले हैं और हम चाहते हैं हमारा सक्सेस यूआरएल तब हो जब रिवर्स लेज़ी जो है वो यहाँ पे यूज़ हो जाए। यानी अब जहाँ पे भी हम चाह रहे हैं कि जब ब्लॉग डिलीट हो तो हम अपने यूज़र को किस पेज पे भेजना चाह रहे हैं, रिवर्स कराना चाह रहे हैं। जैसे अपडेट के फॉर्म में हमने होम पे भेजा था
तो अब यहाँ पे भी हम उसको होम पे भेजना चाह रहे हैं, लेकिन हम लिखेंगे कि आपका सक्सेस यूआरएल कब हो, तब हो जबकि ये काम हो चुका हो। तो उसके लिए हम कहेंगे कि सक्सेस यूआरएल जो है इज इक्वल टू क्या हो, रिवर्स लेजी। ठीक है, तो रिवर्स लेजी, और उसके भेजना रिवर्स कहाँ कराना चाह रहे हैं, तो रिवर्स हम कराना चाह रहे हैं उसको होम पे, तो यहाँ पे हम होम को मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो है व्यूज डॉट पाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आके हमने क्या काम किया था, हम एक दफ़ा दोबारा उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने ये किया था कि जिस तरह से हमने पहले क्रिएट व्यू, अपडेट व्यू यहाँ पे लेके आए थे, इस दफ़ा हम डिलीट व्यू यहाँ पे लेके आए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ये डिलीट व्यू क्या है, डिलीट व्यू ये हमें डिजेंगो जो प्रोवाइड कर रहा है डिलीट की सारी फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, ये वो वाला डिलीट व्यू। उसके बाद यहाँ पे हमने आज इंपोर्ट कराया रिवर्स लेजी को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा रिवर्स जब हम जिस पेज पे करा रहे हैं डिजेंगो का ब्लॉग वो अभी डिलीट ना हुआ हो, कम्प्लीटली कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, डिले हो रहा हो, तो नेक्स्ट पेज पे मूव ना करे। तो उसके बाद हमने एज यूजुअल अपनी क्लास लिखी है ब्लॉग डिलीट व्यू की, और उसके बाद क्या किया कि उसके अंदर डिलीट व्यू जो डिजेंगो का दिया हुआ फंक्शन है हमने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद मॉडल हमारा पोस्ट वही जो हम मॉडल डेटाबेस यानी वही है जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, उसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं की। टेम्पलेट का नाम हमने पोस्ट डिलीट दे दिया था जो कि इधर टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर दिया था, वही टेम्पलेट नेम यहाँ पे पास किया है। उसके बाद हमने सक्सेस यूआरएल रिवर्स लेजी दिया, और जिस पेज पे हम अपने यूज़र को ब्लॉग के डिलीट होने के बाद भेजना चाह रहे हैं वो इसके अंदर हमने कोड्स के अंदर मेंशन कर दिया। यहाँ पे हमने सिर्फ इतना सा ही काम किया है। अब हम आते हैं कि यहाँ पे यूआरएल में हमने क्या करना होगा। तो यूआरएल बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपडेट का हमारा था, बेशक आप चाहें इसको करें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो सिंपल यहाँ पे एडिट जहाँ पे था आप यही इसको जो है डिलीट कर लें, और यहाँ पे हमने एडिट नहीं मेंशन करना। अब हमारा यूआरएल यहाँ पे होने वाला है डिलीट का, तो यहाँ पे हम सिर्फ यही चेंज करते हैं कि यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, और ब्लॉग अपडेट व्यू नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा ब्लॉग डिलीट होगा। ठीक है, जो हमने ब्लॉग डिलीट व्यू क्रिएट किया है, अब हम यहाँ पे ब्लॉग डिलीट व्यू लिख देते हैं, और बाकी इसी तरह से होगा। डॉट एज अंडरस्कोर व्यू होगा, नेम हमारी पोस्ट एडिट नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे हमारा नाम क्या होगा, यहाँ पे हम टेम्पलेट फोल्डर में जो हमने फाइल क्रिएट की है उसी का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और वो हमने कौन से नाम से की थी, पोस्ट डिलीट के नाम से। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे पोस्ट और अंडरस्कोर डिलीट। ठीक है, ये हमारा काम हो गया, हमारा यूआरएल कंप्लीट हो गया। बाकी ये इसी तरह से ही होगा, फर्स्ट इसका पोस्ट आएगा, उसके बाद जो है जो भी पोस्ट होगी उसका प्राइमरी की यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे उसके बाद डिलीट आएगा, और ब्लॉक डिलीट व्यू का हमारा फंक्शन आ गया, एज वी हो गया, नेम हमारा पोस्ट डिलीट हो गया, और यूआरएल हमारा हो गया कंप्लीट। तो हमने सबसे पहले पोस्ट डिलीट डॉट एचटीएमएल पे काम किया, उसके अंदर अपना फॉर्म क्रिएट किया और बेस डॉट एचटीएमएल को इनहेरिट कराया। व्यूज डॉट पाई में हमने क्लास बनाई, उसके बाद यूआरएल डॉट पाई में हमने इसका यूआरएल बनाया। एक काम जो है आप और कर सकते हैं यहाँ पे, और उस वो क्या होगा कि जिस तरह से हमें प्लस एडिट हमने मेंशन की थी, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल और डिटेल डॉट एच टी एम एल के अंदर हम आके ये एडिट ब्लॉक को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे डिलीट ब्लॉक लिख दें। अच्छा, एक काम यहाँ पे मैंने ये किया है कि इसको ना पैराग्राफ के फॉर्मेट पे लिख दिया। उसकी रीज़न क्या है, अगर ये पैराग्राफ के फॉर्मेट में आप नहीं लिखेंगे, इस एंकर टैग के बाद दूसरा एंकर टैग डायरेक्ट दे देंगे, तो वो जो है उसके साथ ही लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, यानी आपको वहाँ पे प्लस एडिट ब्लॉक और साथ ही प्लस डिलीट ब्लॉक नजर आएगा, और जो कि इतना हैंडी नहीं होता। तो इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में डाल दें ताकि वो ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हम अपनी पाइथन की मैनेज डॉट पाई से कहते हैं कि रन सर्वर कराएं, ताकि रन सर्वर से हम अपने ब्लॉग को देख सकें कि क्या हमारी फंक्शनैलिटी वर्क कर भी रही है या नहीं। ठीक है, तो पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर करें, और उसके बाद फॉलो लिंक को यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ हम अपने मेन पेज के अंदर आ चुके हैं, और अब हम ऐसा करते हैं किसी भी एक ब्लॉग को यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये हमने पोस्ट अपनी क्लिक की तो हमारे सामने ये पेज आ रहा है, यहाँ पे डिलीट ब्लॉग को हम क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे डिलीट ब्लॉग ये है वो H1 जो हमने दिया था, और ये यहाँ पे जो कुछ हमने मेंशन किया था, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, और उसके बाद हमने पोस्ट और टाइटल में जो मेंशन किया था ना यहाँ पे, तो अब जो हमारी जो पोस्ट थी डिजांगो फ्रेमवर्क वाली थी, तो आप देखिए हमारे लिए कितनी फैसिलिटी होगी ना हमारे लिए कि यहाँ पे वो वाला जो है टाइटल लिखा हुआ नजर आ, हम वरना फिर क्या होना था, हमने बैक पे जाके दोबारा से चेक करते हुए अगर वही वाला ब्लॉग है ना जिसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ या कोई और ब्लॉग तो नहीं है, तो ठीक है, तो ये आप हम अपने यूजर की फैसिलिटी के लिए इस तरह से ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कंफर्म के बटन को क्लिक करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, और आपका काम हो चुका, ठीक है। और अब आपने रिवर्स लेजी जो दिया था उसने उसको डिलीट किया और यहाँ पे आ गया, और अब हमारे पास वो जो है पोस्ट देख लिया हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर आपको भी ये बात क्लियर नहीं हुई तो एक और पोस्ट ये जो है ब्लॉग पोस्ट 2, हम इस पे जाते हैं, इसको भी डिलीट करके देखते हैं और देखते हैं कि वर्क कर रहे हैं या नहीं। ब्लॉग पोस्ट 2 और ये डिलीट ब्लॉग, हमने उसने हमारे से पूछा कि जी ब्लॉग पोस्ट 2 को डिलीट करना है, हमने कहा जी बिल्कुल उसी को करना है। कंफर्म के बटन पे गए और देख लिया हमारे पास से वो पोस्ट भी जा चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। आप ऐसा करें कि इन सारे के सारे फंक्शंस को बना के और करके देख लें। मैंने गिटअप पे लिंक डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कोड उठा सकते हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।